हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज मैं ब्लॉग बनाने का सोच रहा था, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था क्या करूं। लेकिन एक पैसेंजर को मैंने पिकअप किया, तो पैसेंजर ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया और वो जवाब वो मांगा मुझसे, मैं नहीं दे पाया कि इतना टफ था जो मुझे समझ में ही नहीं आया ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, इसी को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी से पूछूंगा। क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ना हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके इसका जवाब ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में देंगे। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर ट्राई करते हैं क्या आपको समझ में आ जाए। क्योंकि किसी ने पूछा है, पैसेंजर था, हो सकता है पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तभी पूछा। और इतना टफ सवाल सब नहीं पूछ सकते। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। आप जरा इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस सवाल के अंदर ही जवाब है। तो उन्होंने मुझसे भी यही बोला, ध्यान से सुनो, इस सवाल के अंदर ही तुमको जवाब मिलेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक दुकानदार, जैसे कि देख रहे हैं अक्षय कुमार, मैंने इसको समझाया अच्छे से। अक्षय कुमार का दुकान है, उसमें शाहिद कपूर नौकरी कर रहा है। शाहिद कपूर उनके साथ काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार को कुछ काम से बाहर जाना था, अक्षय जी बाहर चले गए। इतने में 3 कस्टमर, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और ये क्या नाम है इनका, आमिर खान, ये तीनों आए और पिज़्ज़ा का रेट पूछा। शाहिद ने पिज़्ज़ा का रेट 60 रुपया बताया। 60 रुपये का पिज़्ज़ा शाहिद कपूर ने बताया, और ये तीनों ने 20-20 रुपया लेके पिज़्ज़ा को, लजीज पिज़्ज़ा को, तीनों मिला के 60 रुपया दे के खरीद लिया। अब अक्षय जी वापस आ गए दुकान में और शाहिद से सवाल करने लगे, शाहिद जी ये बताइए, आपने पिज़्ज़ा बेचा है? शाहिद जी, वो पिज़्ज़ा आपने कितने का बेचा? शाहिद ने बोला, मैंने 60 रुपये का बेचा। अक्षय जी ने उनसे नाराज़ होकर बोले, नहीं नहीं, तुमने गलत किया, ये 60 का नहीं 53 रुपये का पिज़्ज़ा था। तो एक काम करो, 7 रुपया तुम जिस कस्टमर से लिए हो उसे वापस करके आओ। अब शाहिद सोच रहा है, जो कस्टमर को मैंने पिज़्ज़ा बेचा वो थे 3 लोग, 3 लोगों में मुझे 7 रुपया बांटने हैं, तो कैसे बांटूँ? उसने सोचा 2-2 रुपया करके मैं अगर बांट दूँ तो 3 × 2 6 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया मेरे पास बच जाएगा। शायद खुश होके वो सोचा मैं नाश्ता पानी कर लूँगा और आके सेठ को बताऊँगा। और आया, शाहिद आया तो अक्षय को सारा बात बताया। अक्षय ने अब सोच में डूब गया कि ये शाहिद ने किया क्या। 3 दोस्तों ने 20-20 रुपया लगाकर पिज़्ज़ा खरीदा था और तीनों को ये पिज़्ज़ा 60। दोस्तों, अक्षय सोच रहा है, 3 दोस्त ने मिलकर 20-20 रुपया करके 60 रुपया में पिज़्ज़ा खरीदा था। 60 रुपये का पिज़्ज़ा खरीदा 3 दोस्तों ने 20-20 रुपया मिल के, और मैंने 7 रुपया शाहिद को वापस करने को बोला। तो गया तो 7 रुपया कैसे लौटाता, 3 दोस्तों में कैसे बांटता? तो उसने 1 रुपया खर्चा कर दिया और 2-2 रुपया जो बचा वो उसने एक एक दोस्त को दे दिया। 2-2 रुपया दे दिया, यानी कि 6 रुपया लौटा दिया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, अक्षय सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ, और कि अगर एक दोस्त को देखा जाए तो 18 रुपये में
पिज़्ज़ा पड़ा। तो 18 को 3 से गुना करेंगे तो 18 या 54 रुपया का उनको पिज़्ज़ा पड़ गया। 2 रुपये वापस कर गया। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 54 6 60 हो गया। तो फिर साहिद ने 1 रुपया खाया कहाँ से, वो आया कहाँ से? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यही क्वेश्चन है। ये तो मैं समझाने के लिए इतना बड़ा वीडियो डाला। क्वेश्चन एक्चुअली इतना छोटा सा मुझसे पूछा गया था और मुझे समझ में नहीं आया, तो आपसे पूछ रहा हूँ, कृपया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर दे। ये 1 रुपया साहिद ने खाया कहाँ से और आया कहाँ से, जब 18 रुपये का एक दोस्त को पिज़्ज़ा पड़ा 2 रुपया वापस देने के बाद। तो 18 या 54, 18 या 54, 54 और 6 रुपये वापस कर दिया 60। 1 रुपया साहिद ने खाया कहाँ से? थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। सवाल में ही जवाब है। अब कैसे घुमाया कस्टमर ने मुझे इस सवाल को, आप इसे सही करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।